In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी हैं और केस नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर किसी जर्नल एंट्री अकाउंट के अंदर गलती हो तो वन साइडेड एरर कैसे दो। उसके बाद हमने देखा कि अगर किसी बुक के अंदर पूरी की पूरी एंट्री किसी गलत बुक के अंदर दर्ज हो गई है, यानी बुक की एरर है, तो उसके टू साइड इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट और अमाउंट की गलती जो है उसको भी हमने दुरुस्त करना सीखा। आज हम तीसरी किस्म की गलती जो है वो सीखने जा रहे हैं और इसको आप कह सकते हैं कि ये एरर ऑफ कास्टिंग कह सकते हैं, अंडर कास्टेड या ओवर कास्टेड। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बेसिक्स इसकी सीख लेते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा ये केस है, केस नंबर 3 है, ये अंडर कास्ट और ओवर कास्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिखा जाना और ओवर कास्ट का मतलब होता है ज़्यादा लिखा गया हो। अब देखें, कोई भी चीज़ अकाउंट्स के अंदर हम लोग बात करें तो हमने अकाउंट्स को कैटेगराइज कर रखा हुआ है एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, इनको हमने एक कैटेगरी बना रखा हुआ है। इसके अलावा रेवेन्यू और जो कैपिटल या इक्विटी होती है इसको हमने एक कैटेगरी बना रखा हुआ। ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर सीखा हो। एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें नॉर्मल बैलेंसेस की, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स जो है, इनका नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब केस हमारे पास दो हैं, या तो कोई भी अमाउंट जो है वो गलती में वो बता सकता है कि अंडर कास्टेड है, या वो बता सकता है कि ये ओवर कास्टेड है। अब अगर अंडर कास्टेड है, कम है, कम का मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट एक्चुअल होनी चाहिए थी उससे वो कम लिखी गई है। अब कम की दूरी पूरी करनी है। अब मिसाल के तौर पर एक गिलास है, उसके अंदर पानी अगर आप लें तो कहें कि पानी इसमें कम है, तो अगर आपने गिलास के लेवल में बराबर रखना हो तो क्या करेंगे, उसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे ताकि वो बराबर आ जाए। और इसी तरीके से अगर गिवन मार्क कोई भी उस गिलास के अंदर अगर उससे पानी ज़्यादा हो तो वहाँ से पानी निकालना पड़ेगा हमें। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि अगर अंडर कास्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ कम लिखी गई है तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें ऐड कर देंगे, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा लिखी गई है तो हमने क्या करना है, उसमें से उसको निकाल देना है। यानी अंडर कास्ट है तो हमने काम क्या करना है, उसमें प्लस करना है, और अगर ओवर कास्ट है तो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेकिन अकाउंट्स के अंदर प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, अगर डेबिट है तो इसमें प्लस का मतलब ये है कि और डेबिट कर दें तो वो ऐड हो जाएगा, और माइनस का क्या मतलब है कि डेबिट का अपोजिट कर दें, यानी कुछ क्रेडिट कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स, इनके बैलेंसेस जो हैं वो अगर हमें डेबिट दिए गए होंगे, डेबिट बैलेंस इनके नॉर्मल होते हैं, अगर ये अंडर कास्टेड होंगे तो हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर ये ओवर कास्टेड होंगे तो इसका अपोजिट क्या है, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल जो हैं, अगर इनका अब नॉर्मल बैलेंस देखिए क्या है, क्रेडिट है। अगर ये अंडर कास्टेड है तो हमें मज़ीद क्रेडिट करना पड़ेगा जमा करने के लिए, और अगर ये ओवर कास्टेड हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अपोजिट सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पर हम एक्सपेंसेस में से एक बात लेते हैं कि हमें बताया जाए कि एक आपके परचेजेस जो हैं, परचेजेस, उसका भी नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होगा, वो अंडर कास्ट है 100 रुपये से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परचेजेस को 100 रुपये से मज़ीद डेबिट करना पड़ेगा। और अगर हमें कहा जाए कि परचेजेस जो हैं वो ओवर कास्टेड हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं वर्ड लिख दूँ परचेज रिटर्न, अब देखिए अगर परचेज का बैलेंस डेबिट है तो परचेज रिटर्न किस हिस्से में फॉल करेगा, क्रेडिट में फॉल करेगा। अब परचेज रिटर्न अगर अंडर कास्टेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर परचेज रिटर्न जो है वो ओवर कास्टेड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है।
तब जाके जो है वो हमें अंडर कास्टेड और ओवर कास्टेड के क्वेश्चन समझ आएंगे। थोड़ी सी चीज़ जो रिटर्न्स के हवाले से भी बात की, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और काम करते हैं, कुछ और सीखते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के अलावा, जो हमारे क्वेश्चन में आम तौर पर यूज़ होगा। अच्छा, परचेजेस, इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। अच्छा, सेल्स जो है उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है। अब देखिए, हमने अब डेबिट बैलेंस जो है ना वो देखते हैं। परचेज़ का बैलेंस डेबिट है तो परचेज़ रिटर्न का क्या होगा? क्रेडिट होगा। और सेल्स का नॉर्मल बैलेंस अगर क्रेडिट है तो सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। अब इसी तरीके से हमें क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि बिल रिसीवेबल में वो एसेट होते हैं, वो यहाँ पे डेबिट वाले नॉर्मल बैलेंस उनका डेबिट है। बिल पेएबल नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इस तरीके से हमने देखना है कि नॉर्मल बैलेंस अगर हमें पता होंगे कि किसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो फिर हमें अंडर कास्ट या ओवर कास्ट के क्वेश्चन को हल करने में आसानी होती है। अब देखें, अंडर कास्ट और ओवर कास्ट के अलावा एक बात देखें कि ये अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का हमें पता कैसे चलता है। अकाउंटेंट जब ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है तो बाद औक़ात ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, एंड में हमने टोटल करना है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि हमने यहाँ कुछ पर्टिकुलर्स वगैरह लिखे, या हम कुछ डेबिट वाले लिखे, कुछ क्रेडिट वाले लिखे। अब फॉर एग्जांपल हमारा क्रेडिट आ गया 1 लाख रुपए, टोटल हमने किया तो 1 लाख बना, तो डेबिट को भी 1 लाख होना चाहिए था, लेकिन जब हमने डेबिट किया तो वो लेट्स सपोज बन गया 95,000। अब 5,000 रुपया डेबिट वाली साइड पे कम निकला है, या आप इसको दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि 5,000 जो है वो क्रेडिट वाली साइड पे ज़्यादा निकला है, लेकिन अब हमने इसको करना तो बराबर है। तो हम फॉर द टाइम बीइंग क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना कम है इतने से एक सस्पेंस अकाउंट खोल लेंगे, ताकि इसको हम फ़िलहाल 1 लाख कर सकें, और इसको फिर हम लोग अपने साथ मार्क कर लेंगे कि डेबिट साइड पे 5,000 का फ़र्क क्यों आया। फिर हम लोग वजह तलाश करना शुरू करेंगे। हम सारे आइटम जो है वो पीछे से चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका लेजर में से बाद वक़्त हो सकता है कि बैलेंस लिखने में गलती होगी। तो ऐसा मुमकिन है कि जब हमने डेबिट, जिनके नॉर्मल बैलेंसेस होते हैं, जिसमें एसेट्स हैं, परचेजेज हैं, हमारे अखराजात हैं, एक्सपेंसेस वगैरह या ड्राइंग्स हैं, उनके बैलेंसेस जब हम निकाल रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, हो सकता है किसी 1 या 2 अकाउंट का जो टोटल है वो 5,000 कम हमसे कैलकुलेट हुआ हो, लिखने में गलती होगी, वो जल्दी में हम 5,000 कम लिख बैठे हों, तो वो उस वजह से ये 5,000 का फ़र्क आ सकता है। और इसकी दूसरी मुमकिन सूरत ये हो सकती है कि हमने जो हमारे जिनके बैलेंसेस क्रेडिट में आते हैं, जैसे लाइबिलिटीज़ हैं या रेवेन्यूज़ हैं, हो सकता है कि उसकी कैलकुलेशन करते हुए हमसे 5,000 एक्स्ट्रा लिखा गया हो। तो अब फिर हमने ये सस्पेंस अकाउंट को बाद में एडजस्ट कर लेना होता है। जब रेक्टिफिकेशन हम लोग करते हैं एंट्रीज़ की, देखेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा लिखी गई, कौन सी चीज़ कम लिखी गई। तो जब हम लोग उनके लिए एंट्री पास करते हैं, रेक्टिफाइड एंट्री, तो उसमें हमारा जो काउंटर अकाउंट यूज़ होता है वो सस्पेंस अकाउंट होता है। तो फिर जितने का फ़र्क हमारा ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस का आ गया हुआ होता है, वो फ़र्क वहाँ जाके दूर हो जाता होता है। तो ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड था थोड़ा सा इस केस का। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखें, पिछले दोनों केसेस के अंदर हम क्या करते थे, करेक्ट एंट्री बनाते थे, फिर रॉन्ग बनाते थे, फिर उन दोनों से देख के हम लोग क्या करते थे, रेक्टिफाइड एंट्री बनाते थे। ऐसे ही होता था। लेकिन यहाँ चूँकि टोटल की गलती हुई है तो टोटल की कोई एंट्री नहीं होती, इसलिए हम करेक्ट और रॉन्ग की तरफ जाएंगे ही नहीं। हमने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ ओवर होगी है उसको माइनस करना है, कौन सी चीज़ अंडर होगी है और उसको हमने ऐड कर देना है। तो देखिए ज़रा, ये हमारी पहली एंट्री जो है, इसमें जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो ये होंगी, सेल बुक। अब सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। आगे लिखा हुआ है अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड का मतलब क्या है, ये कम लिखा गया है। तो अंडर कास्टेड हमने सीखा है कि जो चीज़ अंडर कास्ट होगी हम उसमें उतना और डाल देंगे। तो यानी कि पहले क्रेडिट है तो इसको मज़ीद हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट से, 500 से। तो इसकी एंट्री जो है वो हमारे पास रेक्टिफाइड एंट्री वो क्या बनेगी, सेल बुक अंडर कास्ट है तो हमें सेल्स को मज़ीद क्रेडिट करना पड़ेगा, टू सेल्स अकाउंट 500 से। इसका जो काउंटर अकाउंट है वो हमने सीखा है अभी कि वो हम कौन सा यूज़ करते हैं, सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते होते हैं। तो इधर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट।
तो यहाँ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, और इसमें डेबिट भी पॉइंट्स हो सस्पेंस। अब इसी तरह दूसरी एंट्री देखें, वहाँ लिखा हुआ है सेल बुक, अब आगे है सेल बुक, वही नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट। अब ये ओवरकास्ट हो गया, तो ओवरकास्ट का मतलब कि हमने यहाँ से इसको निकालना है, माइनस करना है। तो क्रेडिट में से माइनस करने का मतलब क्या होता है, उसको डेबिट करेंगे। यानी यहाँ अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 1000, और इसके लिए जो काउंटर अकाउंट इधर आ जाएगा वो सस्पेंस अकाउंट 1000। तो सेम नरेशन उसी तरीके से बन जाएगी, बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। तीसरी देखें ज़रा, इसमें बताया गया है कि सेल्स रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स का नॉर्मल बैलेंस हमने पढ़ा क्रेडिट है, तो सेल रिटर्न उसके अपोजिट होता है, उसका नॉर्मल बैलेंस फिर क्या हुआ, डेबिट हुआ। और ये है क्या, ये अंडर कास्टेड है। अंडर कास्टेड का मतलब क्या है, हमें इसमें जमा करना है। तो जमा करने से पहले हम देखेंगे, पहले इसका बैलेंस क्या है, डेबिट है। तो डेबिट में जमा करने का मतलब क्या है, इसको मज़ीद हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो सी एंट्री जो हमारी बनेगी सेल्स रिटर्न है, इसको मज़ीद डेबिट करना है, तो यहाँ आ जाएगा सेल्स रिटर्न डेबिट 600 से, और दूसरा अकाउंट अपोजिट साइड पे कौन सा यूज़ होना है, वो हमेशा सस्पेंस अकाउंट ही होना है। और इसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा जी, अब चलते हैं जी चौथी एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है परचेज बुक। अब परचेज बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या है, डेबिट है, और आगे लिखा हुआ है अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड का मतलब हमने इसमें क्या करना है, जमा करना है। तो परचेज बुक अंडर कास्ट है, परचेजेस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, तो मज़ीद डेबिट करेंगे परचेजेस को। तो यहाँ आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट है 500, और इसके काउंटर अकाउंट कौन सा यूज़ होगा, सस्पेंस अकाउंट 5। और नरेशन क्या बनेगी, बीइंग परचेज बुक अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट देखें जी, ई परचेज बुक, फिर आगे परचेज बुक नॉर्मल बैलेंस डेबिट, और अब ये ओवरकास्टेड है। ओवरकास्टेड हो तो फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो डेबिट का माइनस क्या है, क्रेडिट। अब हमें परचेजिस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 1500 रुपये से। तो परचेजिस को क्रेडिट कर दें टू परचेजिस अकाउंट 1500 से। तो इसके लिए जो दूसरा अकाउंट यूज़ होगा वो सस्पेंस अकाउंट होगा, डेबिट 1500, और नरेशन बन जाएगी बीइंग परचेज बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। लास्ट वन वो बताई गई है कि परचेज रिटर्न बुक हमारी जो है वो अब ओवरकास्ट हो गई है। परचेजिस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, तो परचेज रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या बन गया, क्रेडिट बन गया। और ये ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट का मतलब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। ये ज़्यादा हो गई है, कम करेंगे, तो क्रेडिट का जो माइनस है वो क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। तो हमें क्या करना है, परचेज रिटर्न को डेबिट करना है। तो इसकी जो ये एंट्री बनेगी, इसमें परचेज रिटर्न डेबिट हो जाएंगी, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी अमाउंट है 1000। नरेशन बन जाएगी बीइंग परचेज रिटर्न ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। तो ये हमारा केस नंबर 3 है, अंडर कास्ट या ओवरकास्ट की गलतियाँ। ये इंतहाई आसान होता है इसको रेक्टिफाई करना, लेकिन सिर्फ उसके लिए जिसको ये पता होगा कि किसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। याद रखने के लिए आमतौर पर सेल्स, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, यही चीज़ें आमतौर पर बताई जाती हैं। तो अगर आपको पता होगा कि परचेज़ का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, परचेज रिटर्न का अपोजिट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न का अपोजिट डेबिट हो जाएगा। तो जब आपके पास ये बैलेंसेस नॉर्मल याद होंगे तो ओवरकास्ट और अंडर कास्ट का आपको आसानी से पता चल सकता है कि ओवरकास्ट में अपोजिट काम करना होता है और अंडर कास्ट में मज़ीद उसमें ऐड करना होता है।
तो ये इंतहाई ईजी केस है, इससे हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं ये हमने देख लिया यहाँ पे।